आइए आज एक सफर पे चलते हैं, समय में बहुत पीछे, एक ऐसे दौर में जब आज का भारत जैसा हम जानते हैं वैसा था ही नहीं। हम बात करेंगे प्राचीन भारत के पहले महान साम्राज्यों की, जिन्हें इतिहास में 16 महाजनपदों के नाम से जाना जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से कोई 2600 साल पहले ये दुनिया कैसी दिखती होगी। खासतौर पर हमारा ये उपमहाद्वीप, यहाँ शहर, सरहदें और सत्ता का नक्शा कैसा रहा होगा। तो सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस वक्त भारत जैसा कोई एक देश था ही नहीं। जी हाँ, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, कोई एक शासक नहीं था जो पूरे इलाके पर राज करता हो। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। तो फिर था क्या? यहाँ थे 16 बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य, और ये सब आपस में सत्ता के लिए लगातार लड़ते रहते थे। इन्हीं को इतिहास ने महाजनपद का नाम दिया। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। ये 16 महाजनपद आज के नक्शे पर कहाँ बैठते हैं, कौन थे इनके शासक, और सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार इन सबका हुआ क्या? चलिए शुरुआत करते हैं उन महाजनपदों से जो उस दौर में पावर और लेजेंड्स दोनों के सेंटर हुआ करते थे। उस समय में ना, समझिए, दो सुपर पावर्स थीं। एक तरफ था मगध, जहां बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बड़े महत्वाकांक्षी राजा भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रख रहे थे, और दूसरी तरफ था कौशल, यानी अयोध्या की भूमि, जो उस दौर के सबसे अमीर राज्यों में से एक था। मगध की लोकेशन और उसके राजा इतने जबरदस्त थे कि एक कहावत ही बन गई थी कि जिसने मगध को जीत लिया, समझो उसने पूरे भारत को जीत लिया। और मजे की बात तो यह है कि इनमें से कई नाम हमें बहुत जाने पहचाने से लगते हैं, है ना? जैसे कि कुरु, अरे वही जहां महाभारत का युद्ध हुआ, पांचाल जहां की द्रौपदी थीं, और शूरसेन यानी आज का मथुरा, जहां भगवान कृष्ण का बचपन बीता। यहां इतिहास और पौराणिक कथाएं दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। और इन सब के बीच में था काशी। काशी सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि एक स्टेटस सिंबल था, एक अल्टीमेट प्राइज। काशी को जीते बिना कोई भी राजा खुद को चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहलवा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर राज्य बहुत ताकतवर था। कुछ की अपनी कमजोरियां भी थीं, जैसे अवंती, जिसकी ताकत 2 राजधानियों में बटी हुई थी, या फिर चेदी, जो अंदरूनी लड़ाई झगड़ों में ही उलझा रहा। यह हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ सेना से नहीं, एकता से भी आती है। अच्छा, तो ये कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों की नहीं है। उस जमाने में समाज और सरकार के कई अलग अलग रूप भी थे। चलिए अब जरा उस तरफ भी एक नजर डालते हैं। ये बात तो कमाल की है। जरा सोचिए, आज का जो बिहार है, उसी एक इलाके में 2 बिल्कुल अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ मगध की तानाशाही थी, तो दूसरी तरफ था वज्र संघ, जिसे दुनिया का पहला रिपब्लिक यानी गणराज्य भी माना जाता है, जहां फैसले राजा नहीं बल्कि एक पूरी काउंसिल मिलकर लेती थी। अब अगर हम नक्शे पर थोड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ चलें, तो हमें 2 बहुत खास राज्य मिलते हैं। एक था गांधार, जो ज्ञान का केंद्र था। यहीं पर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला थी। और दूसरा था कंबोज, जो अपनी बेहतरीन और लड़ाकू घुड़सवार सेना के लिए पूरे महाद्वीप में मशहूर था। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको चौंका दे। इन 16 महाजनपदों में से पता है दक्षिण भारत में कितने थे? सिर्फ एक। उसका नाम था अशमक, जो आज के महाराष्ट्र और तेलंगाना के इलाके में पड़ता था, और व्यापार का एक बड़ा सेंटर था। तो चलिए इस पजल के बाकी टुकड़ों को भी जोड़ लेते हैं। कुछ और जरूरी राज्य थे, जैसे कि मल्ल, जहां गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था, मत्स्य, जो अपने योद्धाओं के लिए जाना जाता था, और अंग, जो कभी एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो अब हमारे सामने 16 अलग अलग राज्यों का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नक्शा है। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इतिहास ऐसी उलझी हुई कहानी को ज्यादा देर तक चलने नहीं देता। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या इन 16 अलग अलग ताकतों का? ये सब के सब कहाँ गायब हो गए? इसका जवाब सिर्फ एक नाम में छिपा है। इतिहास के पन्नों से एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस शख्स का नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने जो किया, वो उस समय के लिए लगभग नामुमकिन था। उसने मगध की गद्दी पर बैठकर एक एक करके सिस्टमैटिकली इन सभी 16 महाजनपदों को जीत लिया। उसने इन सभी बिखरे हुए राज्यों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया,
और इसी के साथ जन्म हुआ भारत के पहले विशाल साम्राज्य का, मगध साम्राज्य। और बस इसी के साथ महाजनपदों का दौर खत्म हुआ और भारत में शुरू हुआ साम्राज्यों का दौर। वो पहला साम्राज्य था मगध साम्राज्य, जिसने आने वाले समय के लिए भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन सोचिए तो कि एक अकेला इंसान आखिर कैसे उसने पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को जीत लिया और इतिहास का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। खैर, ये अपने आप में एक अलग और बहुत लंबी कहानी है।